दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अलंकार। इसी टॉपिक को हम लोग पुनः एक बार फिर से उसके आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अलंकार। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, इसको हमने पढ़ा था। शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा था अर्थालंकार, दूसरा था अर्धालंकार और तीसरा था हमारा उभयालंकार। तीसरा था हमारा उभयालंकार। तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं शब्दालंकार या और अर्थालंकार से। उभयालंकार से हमारे एग्जाम में अभी तक किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार के तीन प्रकार होते हैं। पहला था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भेदों के भी बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दूसरा था हमारा यमक अलंकार। दूसरा था हमारा दोस्तों यमक अलंकार और तीसरा था हमारा दोस्तों श्लेष अलंकार। तीसरा था हमारा श्लेष अलंकार। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार को भी अच्छे से पढ़ा था। अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और यमक अलंकार दूसरा होता है, यमक अलंकार के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या होता है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। तो दोस्तों, श्लेष अलंकार के भी 2 भाग हुए हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है दोस्तों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। तो जो एग्जाम में हमारे क्या होता है कि श्लेष अलंकार कभी कभी डायरेक्ट ना दे करके इनके भेदों के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। तो श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से श्लेष अलंकार के भेद होते हैं? देखिए दोस्तों, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगर इस तरीके का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और इसके भेदों के बारे में नहीं पूछता है तो आप आसानी से डिफाइन कर लेते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे देखिए, मैं बता दें आपको, जैसे क्या था कि रहीमन पानी राखिए। जैसे था रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष और चून।
मोती मानुष चूर्ण। तो यहाँ पे देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, यानी 2, 3, 4 अर्थ निकलते हैं, तो वहां पे श्लेष होगा। जैसे रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। तो यहाँ पे पानी, पानी एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ निकल रहे हैं। किसके निकल रहे हैं? पानी के। तो यहाँ पे किसके किसके बारे में कहा गया है? मोती के बारे में कहा गया है, मानुष यानी मनुष्य के बारे में कहा गया है, और चूर्ण के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों मोती के बारे में पानी का क्या अर्थ है कि मोती कहाँ पाई जाती है? मोती जो है समुद्र में होती है, और कहाँ होती है? वो पानी में होती है। अगर मोती को, उस सीप को समुद्र से यानी पानी से बाहर निकाल लिया जाए तो क्या होता है? मोती बेकार हो जाता है, यानी कि वो खराब हो जाता है। ठीक है। और मनुष्य, मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य के लिए पानी का अर्थ यहाँ पे क्या है कि अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका पानी यानी उसका आत्मसम्मान ही चला जाए तो वो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या है? उसके आत्मसम्मान से है। और चूना, चूना तो दोस्तों हम सभी लोग जानते होंगे कि चूना तंबाकू के साथ खाया जाता है। तो चूना, अगर चूना में पानी ना हो तो चूना भी सूख जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो यहाँ पे हम दोस्तों देख पा रहे हैं कि जो पानी शब्द है इसके तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार होगा। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कोई भी ऐसा ये लिख दे, कोई भी ऐसा पद्य लिख दें और उसमें आप ये देख पाएं कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि श्लेष अलंकार होता है। लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम में क्या होता है कि एग्जामिनर जो है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ना देकर श्लेष से वो पूछ लेता है श्लेष के भेदों के बारे में। तो दोस्तों हम थोड़ा सा फोकस करेंगे श्लेष के भेदों के बारे में। तो श्लेष जो अलंकार होता है उसके दो भेद होते हैं। उसके दो भेद होते हैं। दो कौन से भेद होते हैं? एक होता है अभंग श्लेष, एक होता है अभंग श्लेष। ठीक है, अभंग श्लेष होता है और दूसरा होता है सभंग। और दूसरा कौन सा होता है? सभंग श्लेष। ठीक है दोस्तों, पहला होता है अभंग श्लेष और दूसरा होता है सभंग श्लेष। तो ये अभंग और सभंग श्लेष क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अभंग, अभंग श्लेष। अभंग श्लेष। ठीक है, अभंग श्लेष क्या होता है? जहां एक शब्द को, जहां एक शब्द को बिना तोड़े, जहां एक शब्द को बिना तोड़े उसके, जहां एक शब्द को बिना तोड़े उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, वहां कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? अभंग श्लेष होगा। अभंग श्लेष अलंकार होगा। जैसे कि हम इसके नाम से ही देख पा रहे हैं कि अभंग, अभंग यानी कि जिसको भंग ना किया जाए, अभंग है वो, उसको भंग नहीं किया जा सकता, वो जैसा है एज इट इज रूप में रहेगा। तो इसमें क्या होगा? जहां एक शब्द को बिना तोड़े उसके कई दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे चरण धरत, चरण धरत चिंता करत। जैसे चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर।
भावत नींद न शोर, सुबरन सुबरन को ढूंढत फिरें, सुबरन को ढूंढत फिरें, कवि कामी और क्या होगा, और चोर। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। तो चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि कामी और चोर। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि एक ही शब्द है और ये तीनों के लिए अलग अलग है। यानी जो कवि है, कवि के लिए सुंदर शब्द क्या, कवि के लिए सुबरन का मतलब क्या होगा, सुंदर शब्द, सुंदर शब्द। ठीक है, ये सुबरन। ठीक है, सुबरन कवि के लिए क्या होगा, सुबरन यानी सुंदर शब्द। ये किसके लिए होगा, कवि के लिए। और सुबरन का दूसरा अर्थ क्या होगा, किसके लिए, कामी के लिए। कामी के लिए सुबरन का क्या अर्थ होगा, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री किसके लिए होगा, कामी के लिए। और चोर, चोर के लिए सुबरन क्या होगा, एक मिनट, चोर के लिए दोस्तों सुबरन का क्या अर्थ होगा, सोना। ठीक है, सोना किसके लिए होगा, चोर के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जहां एक शब्द को बिना तोड़े उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर अभंग श्लेष होता है। अभंग यानी जिसको भंग ना किया जा सके। ये जो शब्द है सुबरन दोस्तों हम देख पा रहे हैं, इसको हमने तोड़ा नहीं, ये जैसा है वैसा ही है, बस सबके लिए इसके मायने बदल गए हैं। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर, यानी चरण धर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है, ना उसे शोर शराबा पसंद आ रहा है, और वो पैर धर रहा है और चिंता कर रहा है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। कौन ये कर रहा है, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कवि। कवि जो होता है वो अपने विचारों के समुद्र में गोते लगाता हुआ क्या ढूंढता है, सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर शब्द से वो क्या कविता की या कोई कहानी की रचना करता है। तो उसे भी शोर शराबा नहीं पसंद है, वो भी बिल्कुल सन्नाटे में रहना चाहता है और सुबरन को ढूंढता है, यानी सुंदर सुंदर शब्दों को ढूंढता है। तो यहाँ सुंदर शब्द यानी सुबरन का प्रयोग कवि के लिए क्या है, उसे सुंदर शब्द चाहिए अपनी रचना के लिए। और कामी, कामी का मतलब होता है जो पथ से भ्रष्ट पुरुष हों, उनके लिए शब्द होता है कामी। अब जो पथ भ्रष्ट पुरुष है वो रात के अंधेरे में चुपके चुपके पैर दबाता हुआ चरण धरत चिंता कर, चरण धर रहा है और चिंता कर रहा है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। और वो किसकी तलाश कर रहा है, वो सुंदर स्त्री की तलाश में रात के अंधेरे में चरण धर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है और चिंता कर रहा है। तो यहाँ पे कामी के लिए सुबरन का क्या अर्थ होगा, सुंदर स्त्री। और दोस्तों चोर, चोर के लिए सुबरन का क्या अर्थ है, वो रात के अंधेरे में धीरे धीरे चल रहा है और सोच रहा है कि कहाँ सोना मिले और हम लेके भाग जाएं। तो यहाँ चोर के लिए सुबरन शब्द का अर्थ होगा सोना। तो अभंग श्रेष्ठ यहाँ पे हुआ, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि कामी और चोर। एक ही शब्द है लेकिन सबके लिए उसके अर्थ बदल गए हैं। तो यहाँ पर अभंग श्लेष होगा क्योंकि यहाँ पे इसको बिना तोड़े इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है अभंग श्लेष अलंकार। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे सभंग श्लेष। ठीक है, अभंग श्लेष आप सबको क्लियर हो गया कि यानी जिसके एक शब्द को बिना तोड़े उसके कई अर्थ निकलते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर अभंग श्लेष अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे अभंग और यहाँ पे सभंग। ठीक है, अभंग या सभंग। सभंग श्लेष जैसे कि अपने नाम से ही पता चल रहा है, सभंग श्लेष कहाँ होगा, जहां पर शब्दों को अलग अलग ढंग से
अलग अलग ढंग से तोड़ने पर, जहां पर शब्दों को अलग अलग ढंग से तोड़ने पर अलग अलग अर्थ हों, अलग अलग अर्थ हों, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर सभंग श्लेष होगा, वहां पर सभंग श्लेष होगा। जैसे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जहां पर शब्दों को अलग अलग ढंग से तोड़ने पर उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा, वहां पर सभंग श्लेष होगा। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, जैसे रहीमन पानी राखिए, इसको मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ। आप सोच रहे होंगे इसे हम फिर क्यों बता रहे हैं, तो उसको भी मैं अभी अपनी बातों को फिर से मैं डिस्कस करूंगी। पहले तो हम ये समझ लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष और क्या? चून। तो दोस्तों इसको मैं आपको एक बार समझा भी चुकी हूँ। जैसे देख फिर से हम एक बार इस पे प्रकाश डालते हैं। सभंग श्लेष जहां पर शब्दों को अलग अलग ढंग से तोड़ने पर उसके अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, यानी कि यहाँ पे एक ही शब्द एक बार नहीं आया है, वो कई कई बार आया, यानी पानी शब्द कई कई बार आया है और हमने इसको सब के लिए तोड़ा है ना। तो मोती के लिए पानी का दूसरा अर्थ निकला, मनुष्य के लिए दूसरा, और चून के लिए इसके अर्थ दूसरे निकले। तो इसलिए यहाँ पे सभंग श्लेष। अभंग श्लेष क्या था? कि अभंग, जिसको भंग ना किया जा सके, वो एज इट इज था, यानी सुबरन एक ही बार आया था, हमने उसको कहीं नहीं तोड़ा और उसके कई अलग अलग अर्थ निकले। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम देख पा रहे हैं, जो आपका ये पानी शब्द है ना, जो ये पानी है, ये आपका कई बार आया है ना, यानी कि इस 3 बार ये पानी आया, कई बार आया, और हर बार पानी का अर्थ अलग हुआ। मोती के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग, और चून के लिए अलग। तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ा, सभंग श्लेष, यानी कि इसको हमने तोड़ा और तोड़ के हमने देखा कि हर पानी का अर्थ हर व्यक्ति के लिए, चून के लिए, मोती के लिए अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर सभंग अलंकार होगा। दोस्तों क्या होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्जामिनर कभी कभी कुछ एग्जाम्स में वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है श्लेष अलंकार से, तो उस समय उस कंडीशन में आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि अभंग या सभंग, उसमें कोई ऐसा मैटर ही नहीं होगा। अगर आपको दे देगा रहीमन पानी राखिए, या फिर दे दिया कि सुबरन को ढूंढत फिरे कभी कामी और चोर, ये वाला जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, तो उसमें आप आराम से समझ पाएंगे कि उसमें श्लेष ही है, क्योंकि एक ही शब्द के उसमें अभी अर्थ निकल रहे थे और इसमें भी एक ही शब्द के अर्थ निकल रहे हैं। लेकिन दुविधा कहाँ होगी, हमारे लिए मुश्किल कहाँ होगी दोस्तों? जब श्लेष के भेदों को दे देंगे, और बिल्कुल क्योंकि दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही हैं। जैसे एक पिता के अगर 2 संतान है तो थोड़ा सा रूप परिवर्तन होगा, थोड़ा सा अलग होंगे, लेकिन दोनों एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। सेम उसी प्रकार से श्लेष के ही दोनों अंग हैं, यानी सभंग और अभंग दोनों एक ही जैसे हैं, बस थोड़ी सी बारीकी होगी, उसी बारीकी को हमें पकड़ना है, तभी हम समझ पाएंगे कि अभंग और सभंग श्लेष में क्या अंतर है। तो दोस्तों बस इतना ही समझिएगा कि अभंग यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो एज इट इज है और उसके अर्थ अलग हो रहे हैं, और सभंग में उसको तोड़ने के बाद अलग अलग जगह पे हम इस शब्द को तोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सभंग श्लेष होगा। दोस्तों क्लियर है? चलिए ठीक है। अगर अब प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपके अलंकार को, अब हम शब्दा अलंकार को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में अर्था अलंकार के भागों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।